मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास के 75% छात्र शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसका खुलासा शिक्षा विभाग की सार्वजनिक हुई रिपोर्ट में हुआ है। पहली से तीसरी में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों में से करीब 79% बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान सकते, तो 85% बच्चे सेंटेंस नहीं बना पाते। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट ने बढ़ाई विभाग की परेशानी। एमपी में तीसरी क्लास के छात्र कितने होशियार? क्या वाकई शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा विस्तार? एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की बेहतरी के दावे करती है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट ने इसकी पोल खोल दी है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास तक के बच्चों की स्थिति पढ़ाई में बहुत खराब है। पहली से तीसरी में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों में से करीब 79% बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान सकते, तो 75% बच्चों को शब्द नहीं आते। 85% बच्चे सेंटेंस तक नहीं बना पाते। ये सर्वे इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि इस बार के नेशनल सर्वे में मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 में रहा। ये एक आप देखते हैं तो अक्षर में 47% बच्चे लिखेंगे, शब्द तक आते आते 25% हो जाता है, वो वाक्य तक आते आते वो 15% हो जाता है। पहली से तीसरी क्लास की स्थिति को देखते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग ने नया प्लान तैयार किया है। इसमें बच्चों से रेत पर लिखवाने से लेकर लोकल भाषाओं में किताबें तक बनाई जाने के प्रयोग किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है, तो जरा अब आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये वीडियो सीहोर के शासकीय स्कूल का है, जहां बच्चे स्कूल में शिक्षकों के सामने झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो नसरुल्लागंज विकासखंड के खड़गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं जिला शिक्षा विभाग के डीपीसी रमेश चंद्र उइके का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला है ना, आपके द्वारा है ना संज्ञान मुझे अवगत कराया गया है। मैं उसके नियमानुसार जांच करा लेता हूँ, अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई करूँगा। स्कूल में बच्चों की स्थिति का जहां खुलासा हुआ है, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन स्कूलों में बच्चे टॉयलेट साफ करते नजर आते हैं या फिर शराब के नशे में शिक्षक उन्हें पढ़ाते नजर आते हैं। क्या वाकई इस तरह से भविष्य का निर्माण किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राज्य में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन सिस्टम खस्ताहाल है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। स्कूलों में टीचर नहीं है, वहाँ पे क्लासरूम नहीं है, सब बद से बदतर है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 400 पद प्रिंसिपल के और 4000 पद प्रोफेसर के खाली हैं। ये नीचे से लेके ऊपर तक ये पूरा बंटा ढाल है एजुकेशन सिस्टम का। इनको घोषणाओं के अलावा और अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कराने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं बच गया। विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि हम बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करें। अब यदि इस तरह के कोई आंकड़े आए हैं तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, परंतु हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसीलिए शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, शिक्षकों की ट्रेनिंग का मामला हो, सीएम राइज स्कूल बनाने का मामला हो, सभी बच्चों को स्कूल वो आ सकें और अच्छी पढ़ाई मिल सके, इसके विभिन्न प्रयास हम कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जानेंगे, हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरज गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इसी के साथ राकेश जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले धीरज जी आप ही की ओर आना चाहूंगी, माफ कीजिएगा दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, जिस तरह की अभी फिलहाल हालात मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बात यह है कि राजधानी की जो स्थिति है वो बहुत चिंता का विषय बढ़ा देती है, क्योंकि राजधानी के बच्चे अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। क्या अनुमान लगाया जाए, आगे क्या भविष्य है? निश्चित तौर पर यदि राजधानी में स्थिति गंभीर है
तो हम दूर दराज के इलाके के बारे में जो है यदि सोचेंगे तो बहुत खराब स्थिति सामने आएगी। देखिए, ये जो राजधानी में स्कूल है, वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि टीचर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि टीचर है राजधानी में, सब कुछ है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाने वाले भी उपलब्ध है, भवन भी उपलब्ध है, सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से हम देखते हैं ना कि जो टीचर है वो गैर शिक्षण वाले जो काम है, वो स्कूल जो उसका कभी वोटर लिस्ट की बनाता हुआ नजर आता है, कभी आयुष्मान कार्ड बनाता नजर आता है, तो उसको जो टीचिंग का काम है, उसको टीचिंग के अलावा जो काम करने पड़ते वो तो अलग है। तो कहीं ना कहीं उसका ये कार्य तो प्रभावित होता ही है। दूसरा, जो शालाओं में नियमितता, बच्चे नियमित तौर पर आए, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। और उनका जो असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि टीचर का भी असेसमेंट इसके साथ होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। सरकार का नजरिया क्या है, इसके बारे में बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बार बार सबसे ज्यादा प्रयोग जो है शिक्षा में होते हैं कि किस तरह का सिलेबस हो, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो उनको जिस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है उस पर कमजोर है। इसलिए कई बार ये देखते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते, उनका पढ़ाई का पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देते उस वक्त। कक्षा 3 हो या कक्षा 2 हो, कोशिश ये होती है कि जो स्कूल में आए। लेकिन जो भोपाल का स्कूल है, राजधानी के जो स्कूल है, यहाँ जो है उस तरह की स्थितियां बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो निश्चित तौर पर सामने है, जो बच्चों के साथ एक जो है बहुत ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि यहाँ तो जो लोग रहते हैं, चाहे वो स्लम एरिया में रहते हो या कहीं भी रहते हो, जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वो उनकी टीचर से अपेक्षा होती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं शैक्षणिक कार्य उनका प्रभावित हो रहा है और उनका असेसमेंट नहीं किया जा रहा। अनुपात भी तो इतना गजब है। मध्य प्रदेश में 8,307 ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। 2300 से ज्यादा स्कूलों में एक भी टीचर नहीं। और एमपी का एक स्कूल ऐसा भी है जहां 26 बच्चों पे 10 टीचर हैं। अब 5 का ट्रांसफर करने की बात चल रही है। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। टीचर अगर होंगे तो बीएलओ की ड्यूटी करेंगे, बच्चे टॉयलेट साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, तो पढ़ाई होगी कैसे? फिर तो यही रिपोर्ट आएगी जो आई है। सर देखिए, ऐसा है कि जहां तक शिक्षकों के टॉयलेट साफ करने की बात है या झाड़ू लगाने, शिक्षकों के नहीं, बच्चों के सर। शिक्षक कहाँ साफ कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। बच्चों जी। तो स्कूलों में आपका कोई ऐसा मत तो है नहीं कि आप उसमें व्रत रख सकें, और फिर हम अपनी स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो व्रत देने का तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है जी। तो ये बताइए आप, यदि सिंगल टीचर स्कूल है और मार्ट साहब बीएलओ की सर्वे कर रहे हैं या टास्क जमा करने गए हैं या अटेंडेंस ले रहे हैं, प्रेयर करा रहे हैं, तो झाड़ू बच्चा तो लगाएगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि देखिए, शासन की नीतियां कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है, शासन में सत्ता में बैठे लोग जाने। पर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अफसर साहब उन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 पद प्राथमिक शिक्षक के रिक्त हैं सर, जो भर्ती होने हैं। आप अतिथि शिक्षक के मान से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सीधी भर्तियां हो जाए उन्हीं शिक्षकों की, तो एक रेगुलर टीचर एक स्कूल में कम से कम शिक्षक तो होने लगेगा, और जब शिक्षक होगा तो पढ़ाई होगी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत सर ये आ रही है जी। मैं अभी आपका वो आपके पूछने के पहले आपका जो सुबह शुरू की समरी थी वो देख रहा था टीवी पर। आप उसमें बता रहे कि बच्चों से पढ़ते नहीं बन रहा है जी। सर स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि शिक्षक के साथ इतने ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक शिक्षक अपने मन का ना तो पढ़ा पा रहा है और ना उसका परिणाम देख पा रहा है। पुराने समय पर मैं भी शासकीय स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, जितने वरिष्ठ आईएएस होंगे वो सब शासकीय स्कूल के पढ़े होंगे। सर शिक्षक जब भर्ती होता है सरकारी स्कूल में तो वो बीएड डीएड प्रशिक्षित होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसको एक ट्रेनिंग प्राप्त होता है 2 साल की ट्रेनिंग सेंटरों में। और उसके बाद जब वो स्कूल में आता है तो वो हर 15 दिन में सर उसको एक नया आप एजेंडा दे देते हो, नई एक टेक्नोलॉजी दे देते हो, नया एक सिस्टम दे देते हो कि आप इस पर बच्चे को पढ़ाइए। अब वो बच्चा पहले होता ये था कि गांव देहात का मास्टर है तो अपनी देसी विधा में पढ़ाता था। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक हैं, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग भी हो रहा है तो उसका बहुत बुरा असर बच्चों में पड़ रहा है। दिनेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। ये जो राकेश जी बोल रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग और
तब जबकि सरकारी स्कूल के शिक्षक वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, बावजूद इसके कहाँ कमी आप महसूस कर रहे हैं और उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि आज के बच्चे तो अब साक्षर भी नहीं है। आप बड़ी एजुकेशन, हाई एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार को अपनी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो टीचर के बारे में भी तय करनी पड़ेगी। जो उसने स्कूल खोला है उस स्कूल में केवल आपको केवल नाम दर्ज कराने के लिए छोड़ा हुआ है कि बच्चे का नाम दर्ज कराइए, मिड डे मील के लिए उसके इंतजाम हो जाएंगे। दूसरी जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो दूसरी योजनाएं हैं उनका जो है क्रियान्वयन हो जाएगा। लेकिन आपकी प्राथमिकता तो शिक्षा होना चाहिए ना। यदि बच्चे को आपने स्कूल बुलाया है, स्कूल आ रहा है, उसका नाम दर्ज है और टीचर भले ही एक साला शिक्षक है, तो एक साला है तो एक साला वाले टीचर का तो कहीं और उपयोग आपको करना ही नहीं चाहिए। एक शिक्षा के लिए है साला में, तो उसको तो आपको कोई ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। ये प्राथमिकता भी तो तय करनी चाहिए, एक योजना भी तो बनानी चाहिए ना, क्योंकि फिर वहां उस जगह पढ़ेगा कैसे? आप जो क्वालिटी भी नहीं है और बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर फिर हम हायर एजुकेशन की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ठीक बात है ना, क्वांटिटी है ना क्वालिटी है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो यही होगा कि सरकारी स्कूल फिर खाना पूर्ति बनकर रह जाएंगे। हाँ, बच्चों का नाम है, मिड डे मील जा रहा है, राशन आ रहा है, बच्चे उतने हैं नहीं जितना राशन आ रहा है। राशन आ भी रहा है तो उसमें कभी छिपकली, कभी कीड़े, कभी चूहे, यही सब फिर तो चलता रहेगा अगर बदलाव नहीं होना है। हाँ, अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक की गई तो कम से कम ये भी पता लग गया कि सरकारी स्कूलों में हो क्या रहा है। बाकी अगर ग्रामीण स्तर के स्कूल अच्छा कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र के स्कूल अच्छा क्यों नहीं कर सकते, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जहां टीचर की उपलब्धता ज्यादा होती है। राकेश जी, दिनेश जी, बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में हमारे साथ रहने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।